आज का मुरली बाबा का आज्ञाकारी के ऊपर है। बाबा की आज्ञा, बाबा की फरमान पालन करने से कितना ब्राह्मण जीवन सहज होता है, बाबा इसमें बताएंगे। अब आगे, आज 7 तारीख है, 15/11/99 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, हम सब होली हंस है। होली हंस क्या करते हैं ना, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन कितना अमूल्य है। जब हम मनन करते हैं तब मालूम चलता है कि बाबा का एक एक वाक्य कितना अमूल्य है, कितना श्रेष्ठ है और कितना गहरा है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं, ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या है, वो क्या थी? बाबा चेक कर रहा था कि ज्ञान और योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो इसको अंडरलाइन करें, आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये करे या ना करे, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। कितना सहज है। तो परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। आज बाबा के सामने कुमार है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है ना। हमने वायदा किया है, नहीं किया हो तो अभी कर ले। तन मन धन जो भी है सब आपका है, ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे हैं। ये भी वायदा पक्का किया है ना। जो किया है और पक्का कर ले, है ना। जो नहीं किया हो पूरे कर ले आज ही। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? बाबा ने बताया था तन मन धन कैसा हो गया हमारा। तो अभी होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। तो प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है ना। सबका बाबा पक्का करा रहे हैं, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस किस में करते हो ना। हमारा योग में जो युद्ध होता है बाबा उसको भी
सहज करने के लिए बोल रहे हैं, मन अमानत हो गया। तो फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरा मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में ख्यानात नहीं है? हाँ, कितना हमारा हमारा संकल्प उस टाइम आ जाए जब युद्ध हो कि मन मेरा ही नहीं है तो मैं युद्ध किससे कर रहा हूँ, तो हमारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा सेकंड में। तो माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, है ना। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान कहाँ मैं, देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? पूछें अपने आप से। राहुल बोल रहा है, तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं, है ना। तो कहना बाप का और मानना मेरा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बाबा बोलते हैं कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बड़ी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा, ना मैं ही हूँ ना मेरा, है ना। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, है ना? और धन को भी तो ही समझना है। तो तन मन धन जब भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। अटेंशन रखना है, मैं और मेरा। मैं ना मैं आए ना मेरा आए। तो मैं ना, तो ना आपका तन है ना बड़ी कंसियस का मैं। तो मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? संकल्प को हवा श्रेष्ठ बनाने के लिए युक्ति बता रहे हैं कि मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, ये है आज्ञा। लेकिन फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। तो सिर्फ एक शब्द याद करो, क्या है? मैं आज का सोमान, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो सिर्फ एक शब्द याद करो, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की आज्ञा है या नहीं है वो सोचो। सोचना क्या है हमको? जो भी कोई सोचते हैं हम इधर उधर की बातें, तो सोचना है कि बाबा से आज्ञा दिया है ये सोचने के लिए। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है ना। बाप को स्वतः ही वो याद होता है ना। जो बोलते हैं हम कहानी में, भगवान के दिल में किसका नाम है ना। तो वो सदा बाप, सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है ना। जो बाप का प्यारा होता है दुनिया का प्यारा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो इसलिए स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है ना। जो समीप सितारे होते हैं ज्ञान सूर्य के, वो ज्यादा चमकते हैं। तीनों चीज है, बाप को याद भी, बाप हमको याद करता है, बाप हमको ज्यादा प्यार करता है, मीन्स हम बाप के प्यारे होते हैं और बाप के समीप होते हैं। तीनों चीज, है ना। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ, है ना। हम घर गृहस्थ में रहते भी देखते हैं कि बाप का आज्ञा जो बच्चा मानता है वो उसके लिए अलग से दुआएं निकलती है, वरदान निकलता है। तो बाबा ये बोलता है एक शब्द तो अमृत वेले से याद कर सकते हो। अमृत वेले के लिए बाबा ने बार बार बोलता है, पिछली बार भी बोला था, अभी बोल रहा है मैं कौन। अमृत वेले एक ही चीज याद करेंगे, मैं कौन, तो नशे में आ जाएंगे। तो आप पूछता है अमृत वेले याद कर सकते हो मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले, है ना। तो बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाप का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। बाबा, है ना। तो मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, है ना।
वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हो, लेकिन कैसे कहें ना, दिल से निकले बाबा। तो हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोतामेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते हैं, है ना। हमारा पैसा भी, धन भी जो है वो भी बाबा का अमानत है, तो उसको भी आज्ञा प्रमाण ही यूज करना है। तो पोतामेल बाबा को देना है। हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोतामेल होना चाहिए, है ना। पोतामेल रहने की युक्ति है ये। तो कैसे रखना है, आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोतामेल रखो। कुमारों को पता है पोतामेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है ना। दादियों के लिए वो बोल रहे हैं, तो निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, है ना। जब बाप को पोतामेल दे देंगे तो हम निश्चित हो जाएंगे, कोई कमी ज्यादा की बात ही नहीं है। तो निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है क्या, कुमार माना लाइट, डबल लाइट, खाली लाइट नहीं, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको श्रद्धा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। तो बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं। 3 चीज हमारा मुख्य खजाने, ऐसे तो बहुत बाबा ने दिए हैं, लेकिन मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। वाह, आपके, हमारे श्वास कितने अमूल्य भगवान को लगते हैं। तो हम कितना इजीली सहज ही श्वास को इधर उधर तो नहीं कर देते हैं। तो बाबा बोलते हैं आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कमन नहीं हो, कमन साधारण नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। मीन्स राम के बिना श्वास चले ही नहीं, हनुमान जैसा, है ना। हनुमान भी तो कुमारी था। तो एक श्वास भी कमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वास श्वास श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो। दिल फाड़ के दिखाता है ना, तो दिल में तो श्वास चलते हैं। तो श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये 3 खजाने, संकल्प, समय और श्वास। डबल बार अब अंडरलाइन करा रहे हैं। हमारा समय, संकल्प और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। पूछ रहा है बाबा, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। एक कारण से, इस कारण से बाबा बोलता है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, है ना। बाबा को हमारा जमा का चिंता है, और हमारा भी, हमको भी हमारा जमा का कितना चिंता होना चाहिए। तो और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है ना। जमा का खाता, डिपॉजिट बैंक जो है इस संगम पर ही है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलियुग में पूज्य पद पाना है ना। पूरे कल्प के लिए वो बोलता है जमा अभी होता है। तो इसलिए वो बोलता है चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलियुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है ना। अंडरलाइन रखें। तो इस बात को ध्यान में रखने से हमारा समझ, खजाने जो दिए हैं बाबा ने, समय,
संकल्प और श्वास वो वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसे आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, क्या होता है आगे, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जैसे आया ऐसे दिन बीत गया, ऐसा होना ही नहीं। जब भी कोई फालतू संकल्प फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ, क्या बोलते हैं, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है ना। प्रकृति को हम देखते हैं ना, कोरोना में कैसे किया है ना। तो कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है ना। कोरोना में कैसे किसी आत्माओं ने कैसे तड़प के शरीर छोड़ा, तो ये सांस नहीं ले पाए है ना। तो ये प्रकृति का ही खेल है। तो हम समझे समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है ना। लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। हमको बाबा ने प्रकृति की भी मालिक प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का, है ना। महावीर हनुमान उड़ती कला का था ना, तो उड़ के ही तो गया था। तो उड़ती कला का तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। मीन्स उतना तीव्र गति से हम चल रहे हैं बाबा की साथ। तो कई बच्चे ने बाप दादा को ये ओडिशा की रिजल्ट लिख कर दी है ना। ओडिशा में 99 में तूफान आया था भयंकर, सबसे ज्यादा। तो ये ओडिशा की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ ये हुआ। तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे, है ना। वहाँ बोलता है जब प्रकृति खेल दिखाता है तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। तो वह बोलता है कि प्रकृति का खेल देखा, अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, है ना। प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला मीन्स हम भी उतने ही तेजी से सेवा करें प्रकृति का या आत्माओं का, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। हाँ, जो हम समाचार सुनते हैं कितना, हाँ, तो बाबा उसी को हमारे अलौकिक कार्य में बदलने के लिए बोलता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी है ऐसे। अब गुप्त योगी का महत्व देखिए। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। जैसे वो गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फॉरेन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। फॉरेन ना कोई भी होता है तो फॉरेन सब लोग फौरन ही मतलब जल्दी अनाउंसमेंट करते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मण ने अपनी ये कार्य किया, शांति शक्ति सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है, तो आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, नोट करने की बात है, जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग कोई दे नहीं सकता। ऐसा सहयोग अलर्ट होके अपने आपने दिया, देना है ना, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए अनाज चाहिए,
है ना। बाबा मन की स्थिति को ऊंचा रख के भले स्थूल हम करें, लेकिन मन का स्थिति कैसा हो बाबा इसलिए बताता है। पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, है ना। तब तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है ना। पूरा गांव में कोई एक धनी आदमी हो तो और बाकी लोग गरीब हो, बाकी परेशान हो, तो देने वाला जो धनी है वो ही कंजूस बन जाए तो क्या होगा। तो इसलिए हमको जगा रहे हैं कि स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है जो हुआ इतना बड़ा, है ना। तो वो बोलता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। तो इससे हमको समझना है आगे रियल में क्या आने वाला है। तो रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है, अभी रिहर्सल चल रहा है। तो जो शक्तियां जो खजाने आपके पास है उसको समय पर यूज करना आता है। पूछता है बाबा कुमार क्या करेंगे, शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। बाबा किस क्या दिखाना है ना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग देना भी है ना। साक्षीपन की स्थिति को बाबा और अंडरलाइन करा रहे हैं। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजाए, है ना। हमारा पार्ट बाबा ने बताया स्थूल और सूक्ष्म दोनों में सहयोग देना है। कौन सा पाठ, दाता के बच्चे, दातावन जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहे, है ना। सुख शांति की चाहिए तो उस टाइम सुख शांति ही चाहिए, कोई स्थूल भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोलते हैं तो मास्टर दाता है ना। तो बाबा यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि दाता कौन है, जब स्टॉक भरा हुआ होगा तो यहाँ स्टॉक के लिए बोल रहा है स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्मों जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो। इसका शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो, है ना। जैसे एफसीआई का गोडाउन भरा हुआ रहता है तो वो गवर्नमेंट बांट देता है, तो ऐसे हमारा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वो शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको, है ना। जो विशेष शक्तियां हैं जिस समय जो चाहिए, ध्यान रखने की बात है, जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दातावन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यही सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। अब बाबा का आज्ञा है अभी स्टॉक जमा करने की, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, सब प्रकार की आज्ञा, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है ना। ब्रह्मा बाप ने आज्ञाकारी बना और कितना सारे फेस की ये समस्या आई, लेकिन हिला नहीं। तो आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। तो बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं हो, कोई भी एडिशन नहीं हो श्रीमत की। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अटेंशन की बात है, अंडरलाइन करने की, मेहनत करना छोड़ना, मेहनत करना किसको अच्छा लगता है। तो मेहनत करने से मुक्त होने के लिए बाबा ये बताता है कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है, बोझ उड़ने नहीं देगा। भले कभी कभी लगता हो तो बहुत अच्छा मत है, ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन वो श्रीमत के साथ टाली करके बाबा के आज्ञा के साथ तब बढ़ना है आगे। तो श्रीमत डबल लाइट बनाती है ना। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज भाव समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती।
तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, है ना, भगवान खातिरी करता है, दीदी दादियाँ इतना प्यार देते हैं। तो अभी आगे क्या करेंगे? रेस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? हाँ? ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो, क्योंकि कुमारों को माया जल्दी आती है ना। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? पूछ रहा है, ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करना पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन जब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। तो विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक, है ना। हाँ, बाबा बोलता है विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, है ना। ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब माया आती है तब हमको बाद में समझ में आता है। तो यही बाबा इसलिए बोलते हैं वहां भी जाके ऐसे दृढ़ रहना है। यही खुशखबरी लिखो, ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ। बाबा कितना उमंग की बात बताता है। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके, है ना। दो ही शब्द लिखना है, दो ही लिखने हैं, लेटर। तो लंबा पत्र हो, लिखने में लंबा पत्र हो तो लिखने में भी आपको शर्म आएगा ना कि कैसे लिखें, क्या लिखें। कई बच्चे कहते हैं पोतामेल लिखने चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोतामेल लिखें, है ना, तो उस दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती है। हाँ, बाबा ये बताता है अंदर की बात। बात हुई क्यों? विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या, है ना। विघ्न आया और विनाश नहीं किया। हाँ, तो बाप कहते हैं लिखने से, बताने से आधा कट जाता है ना। विघ्न भी आया, कुछ हुआ तो भी बाबा को लिखने से आधा कट हो जाता है, फायदा है ना। लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो, ओके, बस। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन क्या करना है आगे? दूसरे दिन दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा आगे बोलता है दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख, विघ्न विनाशक बन, फिर ओके का लिखो, है ना। इतना ध्यान रखना है कि उस दिन भी ओके हो। लंबी कथा नहीं लिखना, ये हुआ, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये रामायण और उनकी कथाएं, राम कथा नहीं लिखना। ज्ञान मार्ग का एक ही अक्षर है, कौन सा अक्षर है? ओके। बाबा ओके को भी कितना अच्छा बताता है कि जैसे शिव बाबा गोल गोल होता है ना, बाबा गोल गोल है आलू जैसा। तो बाबा बोलता है बाबा गोल गोल होता है ना, वैसे ओ भी लिखते हैं। और के अपनी किंगडम, तो ओ के माना बाप भी याद रहा और किंगडम भी याद रहा, याद रही, है ना। तो इसलिए ओके और ओके लिखकर ऐसे नहीं रोज पोस्ट लिखो और पोस्ट का खर्चा बढ़ जाए। ओके लिखकर अपने टीचर पर जमा करो और टीचर फिर 15 दिन या मास के एक साथ सबका समाचार लिखे। पोस्ट में इतना खर्चा नहीं करना, बचाना है। और ये पोस्ट इतनी हो जाएगी जो यहाँ समय ही नहीं होगा खोलने के लिए होना। तो आप रोज लिखो और टीचर जमा करें। टीचर एक ही कागज में लिखें, ओके या नो। इंग्लिश नहीं आती है तो ओके लिखना तो आएगा ना, तो लिखना भी आएगा, नो लिखना भी आएगा। अगर नहीं आए तो बस यही लिखो, ठीक रहा या नहीं ठीक रहा। तो यूथ की रिजल्ट क्या आएगी? ओके की आएगी। क्या कहेंगे? वहां गए तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे नहीं करना। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है और कल भी ये मुरली पढ़ेंगे बाकी। ओम शांति। थैंक यू। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसे फरमान मिलेगी ऐसे करेंगे। थैंक यू।
ओम शांति। थैंक यू। तभी हम सभी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स शेयर करना शुरू करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो तो संगम पर ही जीवन के छोटे से जन्म में संकल्प, श्वास और समय कितने अमूल्य है। इसमें अलबेलेबन नहीं बनना है। संगम युग का बहुत महत्व बाबा ने बताया है। समय, संकल्प और श्वास व्यर्थ नहीं जाने को बोला है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सदा याद रहना, मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। सो मेरा तन और कार्य करने के पहले चेक करना है, मेरा तन मन धन सब कुछ मैं आज्ञा पर चल रही हूँ, इसे चेक करके सेवा करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे, इसलिए अपने पास शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक जमा करो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वो शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की। हर कर्म में आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना ही है, बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत पर न परमत पर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कामन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यही तो है ही, लेकिन मुख्य तीनों खजाना संकल्प, समय और श्वास। जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि कोई भी कमजोरी आती है तो उसके दो ही दरवाजे हैं, मैंपन, मैं और मेरा। तो बॉडी कॉन्शियस का मैं, तो बाबा कहते तन मन धन जन चेक करो कि सब आपके हवाले कर दिया है कि जस्ट कहा है, कहना कुछ और करना कुछ। तो बाबा ने और कहा कि दिल से निकले मेरा बाबा, तो बाबा से समीपता अनुभव होगी और सहायता भी मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा कि समय, श्वास और संकल्प ये तीनों ही खजाने हैं मुख्य बाबा ब्राह्मण जीवन के, तो इनको संभाल कर रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें खजाने को अपने लिए भी जमा करना है, जैसे ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, श्वासोश्वास, तन, मन, धन। बाबा ने कहा कि अभी समय प्रमाण अपने पास स्टॉक जमा करो और हमेशा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो, और विशेष शक्तियां जो हैं ज्ञान की, वह जिसको जो चाहिए वो दो। दातापन, जैसे कल भी हम लोग मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा ने कहा था कि दाता बन, आप मास्टर दाता हो, आपको दाता बन देना है। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में समय और संकल्प दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो बाबा कह रहे हैं इसी में ही कि अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, यही आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ के लिए तो समय दो, संकल्प दो, लेकिन जब दूसरों को सहयोग देने की बात आती है तो शक्ति दो और शुभ भावना, शुभकामना दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष हमें साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखने के लिए कहा है कि जब पाठ बजेगा, लास्ट फाइनल जब पाठ बजेगा, तो उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखो और पाठ भी बजाएं। तो साथ में बाबा ने ये भी कहा, कुमारों के लिए विशेष तौर पे कहा है कि अपना पोता मेल रखो, तन मन धन उसका पूरा पोता मेल रखना है। और बाबा ने ये भी कहा है कि विघ्नों की हिम्मत ना हो, तो कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। ओम शांति। ओम शांति। जो आपने कहा कि आज्ञाकारी बनना ही बाप समान बनना है, और बाबा ने कहा कि कुमारों को लाइट रहना है। लाइट तब रहेंगे जब श्रीमत पर चलेंगे, न मनमत न परमत। शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला कि मनमत और परमत ये दोनों ही बोझ वाली है जो कि उड़ने नहीं देती। हमें डबल लाइट सिर्फ श्रीमत बनाएगी। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति कभी भी नीचे नहीं ला सकती। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि दिल से निकले बाबा। ओम शांति। ओम शांति। किसने बताया कि इसमें कोई बहन ने पूछा भाई ने कि आत्मा जो गुप्त योगी है उसका मतलब क्या है, कोई शेयर करे। हमारा इसे ज्ञान तो गुप्त है ही है, योगी भी हम गुप्त है। मतलब हम घर परिवार में रहते हुए बाबा को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल में चले गए, घेवा वस्त्र डाल दिया। तो भले कुमार हो या कोई भी भाई बहने हो, दुनिया में जाते हैं धन अर्जन करने, लौकिक संबंधियों के साथ भी मिलने जाते हैं, लेकिन जो बाबा के साथ हमारा योग है वो गुप्त रूप से, क्योंकि सब मन बुद्धि का खेल है, कोई दिखावट का नहीं है हमारा योग। तो उस रीति से शायद बाबा ने कहा होगा गुप्त योगी। गुप्त योगी का एक अर्थ शायद बाबा कहना चाह रहे हैं कि कर्म योगी, क्योंकि कर्म करते करते भी योग में रहेंगे तो वो बाहर स्थूल में तो रिवील नहीं होता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भाई जी ने कहा वो लोग जंगल में जाते हैं मगर हम घर परिवार में रहते हैं। दिखावे के लिए शरीर के द्वारा हम भले ही यहाँ लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे भाई जी ने कहा मन बुद्धि का खेल है, हमारा मन बुद्धि यहाँ रहता ही नहीं। हरदम जो बाबा ने एक्सरसाइज दिए हैं उन्हीं एक्सरसाइज में लगा रहता है, या तो परम धाम, या तो सूक्ष्म वतन, या तो 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो बाबा मुरली पॉइंट्स देते हैं उनका मनन चिंतन। तो किसी न किसी तरह हम अलौकिकता में, परमात्मा में अपने मन लगाए रहते हैं, मन बुद्धि को।
जैसे भाई जी ने कहा, ये लोगों के बीच रहते हम नाम के लिए यहाँ हैं, मगर हम यहाँ हैं नहीं। असलियत में योगी हम ही हैं, इसीलिए बाबा बोले गुप्त योगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ओके बोलना है हर बात में। ओम शांति। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सदगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूप में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो वैसे आज सद्गुरुवार भी है, आज नवरात्रि का पहला दिवस भी है और आज सद्गुरु बाबा हमें आज्ञाकारी का बहुत अच्छा पाठ भी पढ़ाया है मुरली में। तो हमने जैसे परसों बताया था कि एक नया प्रोजेक्ट आज से लॉन्च कर रहे हैं। जैसे हमारा व्यक्त मुरली क्लब तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 3 वर्ष से भी ऊपर वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन ये छोटा एक है 1 वर्ष का दिव्य गुणों के ऊपर। तो ये यहाँ पर इसलिए अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि अव्यक्त मूल्यों पर ही आधारित प्रोजेक्ट है। तो जैसे हम रोज अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम एक एक गुण के ऊपर फोकस अभ्यास करें और उस गुण के प्रति बाबा ने क्या महावाक्य कहे हैं उसी पर यदि चिंतन करें, मनन करें और उन महावाक्यों का संकलन निकाल के स्टडी करें रोज, तो वो दिव्य गुण हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2-2 हफ्ते एक एक गुण के ऊपर अभ्यास करेंगे और बाबा के महावाक्य, बाबा ने क्या क्या उसके लिए कहा है उस गुण के प्रति, उसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे, उसके ऊपर मंथन करेंगे, चार्ट भरेंगे, वर्कशीट करेंगे। तो आज शाम को इसका लॉन्चिंग होगा। तो हमारे जो आदरणीय संतोष दीदी जी है मुंबई से, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ और आज सत्यता और सभ्यता ये दिव्य गुण पे वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। और भी प्रोजेक्ट की जानकारी उसमें मिलेंगी। तो आप में से जो भी इच्छुक है जुड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट में या फिर गुणों को दिव्य और बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो आज शाम को 6:30 बजे जरूर ऑनलाइन आप जुड़ना जूम पर। जूम आईडी अलग होगी, ये जूम आईडी नहीं है जिसपे हम अव्यक्त मुरली के लिए मिलते हैं रोज। जूम आईडी है 969643800943। चैट विंडो पे हमने भेजा है। तो कोशिश करके जरूर जुड़ना, एटलीस्ट आज तो जुड़ना, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स पता चले। और यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। भाई जी टाइमिंग क्या रहेगी? आज तो 6:30 बजे है, रोज 6:30 बजे रहेगी कि नहीं चेंज? रोज नहीं होगा ये, रोज नहीं मिलेंगे, 2 हफ्ते में एक ही बार मिलेंगे। अच्छा, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार 6:30 से 8:30 बजे भाई जी? हाँ जी, हर शनिवार मिलेंगे हम, मतलब हर दूसरे शनिवार। आज खाली पहला नवरात्रि का दिन है इसलिए गुरुवार को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे विचार है कि हर 2 हफ्ते में शनिवार को मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम योग करते हैं, 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे, फिर भाई जी हमें होमवर्क भी देंगे। रमनी भाई जी over to you। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्मृति में लाए कि बाप दादा मेरे सम्मुख है, और अपनी वरदानी हाथ आज्ञा के साथ साथ शक्तियां भी दे रहे हैं। अब मेरा शरीर पूरा लाइट हो गया है। मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है। मैं बाबा को देख रहा हूँ। बाबा मुझे देख रहा है।
बाबा की आंखों को देखें, कितना प्यार है हमारे लिए। कितना सम्मान है उसके दिल में हमारे लिए। बस बाबा को ही देखते जाएं और दिल से निकले बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। आपको ऐसे देखता रहूं। मेरा मन गीत गा रहा है, देखता ही रहूं बाबा, देखता ही रहूं। कितना सुहाना पल है ये। बाबा, ओ मेरे बाबा। बाबा की गोद में समा जाए। बाबा की बाहों में समा जाए। मैं समा गया हूँ बाबा के दिल में। बाबा मुझे छुपा लिया है दुनिया से। मेरा दुनिया ही बाबा बन गया है। थैंक यू बाबा। ऐसे ही मिलते रहेंगे निरंतर, तुम और हम। ओम शांति। थैंक यू सबको। ओम शांति, थैंक यू। तो आज बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है कि दिन भर चेक करना है कि बाबा का जो भी आज्ञा थी उसे फॉलो किए हैं, तो वो हम चेकिंग भी करेंगे। और रात को सोने के पहले जो ओके का चार्ट बाबा ने आज हाईलाइट किया है, सभी ओके बाबा को चार्ट लिख कर जरूर सोएंगे। तो हमारे कर्म ऐसे हो कि ओके ही ओके रहे, कुछ भी व्यर्थ ना हो। इस पे आज हम फोकस करेंगे और सभी रात को ओके का चार्ट लिख के जरूर सोएंगे। वैसे तो रोज करना है, लेकिन एटलीस्ट आज तो हम करेंगे ही सभी। बाकी कल मिलते हैं, आगे की मुरली कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। हैप्पी ओम संडे। शांति, ओम शांति। हैव ए नाइस ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, गुड डे। Om Shanti. Have a good day. ओम शांति, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा।